ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक जो है उन्होंने तोड़फोड़ मचाई। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल में दाखिल होने के लिए जो गेट है वो उन्होंने क्षति पहुंचाई है, वो तोड़ने की कोशिश की। हालांकि वो गेट जो है वो नहीं टूटा, इसलिए वो चौथी मंजिल में नहीं पहुंच पाए। और चौथी मंजिल वही जगह है जिस सेमिनार हॉल में उस डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार, उसकी हत्या कर दी गई। कुछ बड़ी बातें मैं आपको बता दूं कि कल जो उपद्रवी और गुंडे आरजीकर अस्पताल में अंदर दाखिल हुए, उन्होंने सबसे पहले टारगेट बनाया इस डॉक्टरों के धरना मंच को। जिस तरह से तोड़ा गया है अभी भी उसी अवस्था में है, लेकिन इसी अवस्था के बीच में डॉक्टर जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने जारी रखा है। उसके बाद इमरजेंसी विभाग में घुसकर जो है तोड़फोड़ मचाना, इमरजेंसी विभाग के ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक जो है उन्होंने तोड़फोड़ मचाई। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल में दाखिल होने के लिए जो गेट है वो उन्होंने क्षति पहुंचाई है, वो तोड़ने की कोशिश की। हालांकि वो गेट जो है वो नहीं टूटा, इसलिए वो चौथी मंजिल में नहीं पहुंच पाए। और चौथी मंजिल वही जगह है जिस सेमिनार हॉल में उस डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार, उसकी हत्या कर दी गई। और उसे सीबीआई को जो है प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि कल ही उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए थे। और आज हम आपको एक और बड़ी अपडेट दे दें कि कल के हमले के बाद सीबीआई ने अब कोलकाता पुलिस से बातचीत की है। उन्होंने जानने की कोशिश की है कि जब यह हमला हुआ है इस इमरजेंसी बिल्डिंग में, तो उस सेमिनार हॉल की क्या अवस्था है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रही हूँ। ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इमरजेंसी बिल्डिंग है। और इसी इमरजेंसी बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल है, जहां पर 10 तारीख को उस महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और इसी इमरजेंसी विभाग में घुसकर जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक जो है उपद्रवी पहुंचे थे और उन्होंने तोड़फोड़ मचाई। लेकिन थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर में जाने का जो एंट्रेंस गेट है उसे भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। चूंकि वो गेट वो नहीं तोड़ पाए, इसीलिए वो चौथी मंजिल पर दाखिल नहीं हो पाए थे। अगर वो दाखिल हो जाते तो क्या उनका मकसद था या क्या उनका उद्देश्य था? क्या वो सेमिनार हॉल में घुसकर सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि यही सवाल है जो डॉक्टर उठा रहे थे कि वो यहाँ तक पहुंचे कैसे और क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि हमने देखा इसी इमरजेंसी वार्ड के अंदर जितने भी सीसीटीवी थे वो तमाम कैमरे को जो है उन्होंने तोड़ दिया है। तो क्या ये एक प्री प्लान्ड अटैक था कि ताकि इस हमले के बाद पुलिस किसी की शनाख्ती ना कर सके और उपद्रवियों का आइडेंटिफिकेशन ना हो? ये तमाम चीजें क्या सोचकर उपद्रवी यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमला किया? बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पुलिस को वो ये है कि यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज फिलहाल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तोड़ दिए हैं सारे कैमरे। लेकिन जितने पिक्चर्स जो उन्होंने जारी किए हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनमें से 9 लोगों की जो है शनाख्ती हो चुकी है और अभी तक 9 गिरफ्तारी हो चुकी है, कोलकाता पुलिस की ओर से कहा गया है। लेकिन सिर्फ 9 लोग तो नहीं थे, हमने देखा कि कम से कम 100 से 150 की भीड़ जो है वो यहाँ पर घुस आई थी और आरजीकर अस्पताल उन्होंने हमला किया था। तो महज अभी तक जो है 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अहम ये होगा जिन्होंने ये उपद्रव मचाया या जिन्होंने हमला किया, आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है? कोई किंग पिन है या कोई पार्टी का नेता है या किसके आदेश पर जो है ये किया गया? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई स्पॉन्टेनियस ये प्रोटेस्ट था और कोई भी एक गुस्साई भीड़ घुसकर जो है यहाँ पर हमला करती है। क्योंकि सबसे पहले डॉक्टरों के मंच को टारगेट बनाया गया, दूसरी बार जो है घुसकर इमरजेंसी रूम को टारगेट बनाया गया। क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी? सवाल उठ रहे थे। और साथ ही सीसीटीवी को नष्ट कर दिया गया। तो ये क्या कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है ये किया गया है और इसके पीछे कोई बड़ा नेता है या किस पार्टी का है? ये जो है अब उजागर करना होगा कोलकाता पुलिस को।